मूवी की शुरुआत में हमें एक नॉर्मल फैमिली दिखाई जाती है, जिसमें हम माइकल नाम के आदमी को देखते हैं, जो एक आर्किटेक्ट होता है। वो अपने 2 बच्चे और वाइफ लूना के साथ रहता है। वो अपनी फैमिली पर ज्यादा ध्यान नहीं दे पाता, क्योंकि उसका बॉस उससे बहुत काम कराता है और प्रमोशन भी नहीं करता। फिर माइकल जब ऑफिस जा रहा होता है, तो लूना कहती है कि आज विंग की स्विमिंग प्रैक्टिस में आ जाना, जिस पर माइकल हाँ कर देता है और वहां से चला जाता है। फिर हम माइकल को ऑफिस में देखते हैं, जहां माइकल के ऑफिस में एक लड़की होती है, जो हर काम के लिए माइकल से पूछती रहती है, यहां तक कि बाथरूम में जाने के लिए भी। फिर माइकल अपने बॉस के पास जाता है, जहां कुछ अरेबियंस आए हुए थे, जहां माइकल उनको एक प्रोजेक्ट दिखाता है। फिर उन अरेबियंस को माइकल का प्रोजेक्ट पसंद आ जाता है, जिसके बाद माइकल का बॉस उसे एक और प्रोजेक्ट देता है और कहता है कि तुमने इस प्रोजेक्ट को पूरा कर दिया तो तुम मेरे पार्टनर बन जाओगे। फिर माइकल अपने बेटे की स्विम प्रैक्टिस में आ जाता है, जहां वो विंग के कोच से मिलता है, जो हर वक्त विंग को मोटिवेट करता रहता है। शाम को लूना माइकल को घूमने चलने के लिए बोलती है, लेकिन माइकल उसे मना कर देता है। माइकल कहता है कि मेरे बॉस ने मुझे एक प्रोजेक्ट दिया है, इसलिए हम अभी नहीं चल सकते। फिर माइकल एक आदमी के पास जाता है, जो दिखने में एक मैकेनिक लग रहा था, जिसका नाम मार्टिन होता है। माइकल मार्टिन को कहता है कि मुझे एक रिमोट दो, जो मेरे घर की सभी चीजों को कंट्रोल कर सके। मार्टिन उसे कहता है कि एक रिमोट है जो मार्केट में नहीं आया। फिर मार्टिन उसे एक वेयर हाउस में लेकर जाता है, जो दिखने में काफी बड़ा था। मार्टिन एक बॉक्स को खोलता है, जिसमें से वो एक रिमोट निकालता है। माइकल मार्टिन से पूछता है कि यह कंट्रोल कैसे होगा, जिस पर मार्टिन कहता है कि इसे क्लिक करो और यह एक्टिवेट हो जाएगा। माइकल उसे पैसे देता है और मार्टिन से रिमोट लेकर घर आ जाता है। फिर वो टीवी देखने लगता है। तभी वहां पर लूना आ जाती है। वो कहती है कि जब तुम बड़े आदमी बन जाओगे, तो तुम्हारे पास हमारे लिए टाइम ही नहीं होगा। तभी वो उस डिवाइस से टीवी को रोकता है, जिसके साथ उसकी वाइफ भी पहुंच हो जाती है, लेकिन माइकल यह समझ नहीं पाता। फिर वो वापस टीवी को ऑन कर देता है, जिसके साथ उसकी वाइफ भी इम्पॉज हो जाती है। फिर रात में जब माइकल अपने प्रोजेक्ट को कंप्लीट कर रहा था, तभी उसके पास उसका डॉग आकर उसे परेशान करता है, जिस वजह से माइकल उसे बाहर लेकर आता है और अपने रिमोट से उसे फास्ट फॉरवर्ड कर देता है, जिससे उसके डॉग की स्पीड बढ़ जाती है। माइकल यह देखकर हैरान होता है। अगले दिन लूना के पास उसकी फ्रेंड आई होती है, जिसने प्लास्टिक सर्जरी करवाई थी। वो लूना और माइकल को देखकर बोलती है कि मुझे भी ऐसे ही पति मिले जो माइकल जैसे प्यार करे। माइकल कहता है कि तुमने अपने पति के तीनों भाइयों के साथ चक्कर चलाया, लेकिन तुम्हें अभी भी पति चाहिए। जेनी यह सुनकर उस पर गुस्सा हो जाती है। तभी माइकल रिमोट से उसकी आवाज म्यूट कर देता है। फिर माइकल मार्टिन के पास आता है और उसे इस रिमोट के बारे में बताता है, जिस पर मार्टिन कहता है कि वो रिमोट का मेनू बटन दबाए। जैसे ही माइकल रिमोट का बटन बताती है कि उसके पेरेंट्स उसे उसके पास उसकी लाइफ एक स्क्रीन पर, लेकिन माइकल जाने से मना कर देता है। मार्टिन माइकल को कहता है उसे यह काफी पावरफुल डिवाइस करना है और इसे माइकल मार्टिन को बुलाता है। फिर माइकल बताता है कि मैं कभी भी फास्ट फॉरवर्ड करता हूँ, तो कोई भी मुझे कुछ बताता है तो वो बात मुझे पता नहीं होती है। जिस पर मार्टिन कहता है कि तुम्हारी बॉडी तो मूवमेंट करेगी, लेकिन तुम्हारा दिमाग एक जगह ही रुका होता है। जैसे ही तुम उसे नॉर्मल बटन पर क्लिक करते ही, तो तुम्हारा दिमाग वहीं से स्टार्ट हो जाता है। फिर वो कुछ दिन स्किप कर देता है, जिससे उसका प्रोजेक्ट भी कंप्लीट हो जाता है। फिर वो ऑफिस जाकर अपने प्रोजेक्ट को बॉस को दे देता है। फिर वो जापानीज के साथ मीटिंग करते हैं, जहां माइकल जापानीज के बीच में हो रही बातें सुन लेता है। वो कहते हैं कि इनका प्रोजेक्ट बिल्कुल अच्छा नहीं है। तभी जापानीज वापस टेबल पर आते हैं
तो वो उनके सामने अपने प्रोजेक्ट को फाड़ देता है और उन्हें वो कन्विंस कर लेता है। वो जापानीज उन्हें यह प्रोजेक्ट दे देते हैं। फिर माइकल अपने बच्चों के लिए साइकिल लेकर आता है और अपनी वाइफ के लिए एक पर्स, और वो कहता है कि वो बहुत जल्द पार्टनर बनने वाला है, जिसे सुनकर उसकी वाइफ खुश हो जाती है। फिर माइकल अपनी लाइफ को 1 साल के लिए फॉरवर्ड कर देता है। फिर वो 1 साल बाद देखता है कि उसके और उसकी वाइफ के बीच में कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा। वो दोनों झगड़ रहे होते हैं। तो माइकल का रिमोट ऑटोमेटिक फास्ट फॉरवर्ड हो जाता है। वो यह देखकर हैरान होता है क्योंकि उसने कोई बटन दबाया ही नहीं। फिर वो घर आकर रात में अपनी वाइफ के साथ गप्पा गप कर रहा होता है, तो वो रिमोट ऑटोमेटिक फास्ट फॉरवर्ड हो जाता है। फिर वो मार्टिन को बुलाता है और इस फास्ट फॉरवर्ड के बारे में बुलाता है, जिस पर मार्टिन कहता है कि जिस सिचुएशन को तुमने ज्यादा बार फास्ट फॉरवर्ड किया होगा, यह उस जगह ऑटोमेटिक फास्ट फॉरवर्ड हो जाएगा। यह सुनकर माइकल रिमोट वापस देता है, लेकिन वो ऑटोमेटिक ही माइकल के पास आ जाता है। फिर हमें 6 साल आगे का समय दिखाया जाता है, जहां माइकल एक हॉस्पिटल में होता है। उसके बाद माइकल अपने ऑफिस में जाता है, जिसका वो मालिक होता है। फिर वो अपने बेटे से मिलता है, जो काफी बड़ा हो चुका होता है, जहां उसका बेटा बताता है कि दादाजी की डेथ हो गई है, जिस पर माइकल काफी दुखी होता है। जहां माइकल अपनी लाइफ को पीछे करके अपने डैड से लास्ट बार कब मिला यह देखता है, जहां उसके डैड उसे कहीं पर घूमने के लिए बोलते हैं, लेकिन माइकल मना कर देता है, जिसे देखकर माइकल दुखी होता है। फिर वो प्रेजेंट में आता है, जहां उसे पता चलता है कि उसने अपनी जिंदगी में क्या खोया है, जिस वजह से उसे हार्ट अटैक आ जाता है। जिसके बाद हमें कुछ दिनों बाद का सीन दिखाया जाता है, जहां माइकल एक हॉस्पिटल में होता है। फिर माइकल की आंख खुलती है और वो एक शॉप में बेड पर लेटा होता है। वो बहुत खुश होता हुआ क्योंकि वो अपनी पुरानी जिंदगी में आ गया है। फिर माइकल घर जाकर उस रिमोट को एक कचरे में डाल देता है। इसी के साथ मूवी एंड होती है।